अस्सलाम वालेकुम। के न्यूज़ के खबरनामे के साथ मैं हूं शमी मशरफ। सबसे पहले हेडलाइन। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर का प्रेस अकेडमी का जल्द क़याम अमल में लाकर इसे फंक्शनल करने, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के निफाज और प्रेस फाउंडेशन को फाल करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा है कि डरने वाला नहीं और ना ही ब्लैकमेल होगा। इंतखाबात 27 नवंबर को ही होंगे। आज़ाद हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ साबिक पुलिस मुलाजमीन की खिदमात लेने पर गौर। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना था कि बल्दियाती इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होंगे। सिक्योरिटी के हवाले से मुतल्लिका जिम्मेदारान से मेरी बात हो चुकी, सिक्योरिटी मैं फराहम करूंगा। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर का कहना था कि इमरान खान ने मुल्क को बदनाम किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मकसद सिर्फ इक़्तिदार है। इमरान खान आने वाले दिनों में मजीद बेनकाब होंगे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी लतीफ़ अकबर ने तहरीक अदम एतमाद के जरिए हुकूमत के खात्मे का ऐलान कर दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कारकुनों को बल्दियाती इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम मज़ीद मुयस्सर और तेज़ करने की हदायत कर दी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक वक्फे के बाद। देखते रहिए के न्यूज़। और अब खबरों की तफसील। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर का प्रेस अकेडमी का जल्द क़याम अमल में लाकर इसे फंक्शनल करने, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के निफाज और प्रेस फाउंडेशन को फाल करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान ने सेक्रेटरी इत्तलात मिद्दत शहजाद और डायरेक्टर जनरल इत्तलात राजा अजहर इकबाल को 3 हफ्तों में प्रेस अकेडमी के क़याम के हवाले से मतलूबा इक़दामात उठाने की हदायत कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि न्यूज़ के नुमाइंदा इकबाल समीम से। जी इकबाल समीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर ने प्रेस जर्नलिज्म अकेडमी का जल्द क़याम अमल में लाकर इसे फंक्शनल करने, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के नफाज और प्रेस फाउंडेशन को फाल करने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान ने सेक्रेटरी इत्तलात मोहतरमा मिद्दत शहजाद और DG इत्तलात राजा अजहर इकबाल को 3 हफ्तों में प्रेस अकेडमी के क़याम के हवाले से मतलूबा इक़दामात उठाने की हदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रेस अकेडमी के क़याम के लिए मामला यकसू करने, प्रेस फाउंडेशन को फ़ाल बनाने और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन के हवाले से 2 सीनियर सहाफ़ियों को फोकल पर्सन भी मुकर्रर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की कि प्रेस अकेडमी में सहाफ़ियों की ट्रेनिंग के हवाले से कोर्सेज वज़ा किए जाएँ और इस सिलसिला में आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबा मास कम्युनिकेशन की भी खिदमात ली जाएँ। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल को प्रेस फाउंडेशन एक्ट का हिस्सा बनाया जाए। जर्नलिज्म अकेडमी में सहाफ़ियों और मीडिया से वाबस्ता अफराद की ट्रेनिंग के लिए जामे कोर्सेज वज़ा किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि प्रेस फाउंडेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर का एक मिसाली और काबिल तक़लीद इदारा है। इसे मज़ीद फ़ाल और बेहतर बनाने के लिए वसाइल फराहम करेंगे ताकि रियासती मीडिया तेज़ रफ्तारी से तरक्की करे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा है कि डरने वाला नहीं और ना ही ब्लैकमेल होगा। इंतखाबात 27 नवंबर को मुकर्रर वक्त पर होंगे। कारकुनान अपनी भरपूर तैयारी जारी रखें। हजीरा अब्बासपुर से PTI के वफूद से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, जिन उम्मीदवारों को टिकट जारी की हैं कारकुनान उनको मुकम्मल सपोर्ट करें। पार्टी पॉलिसी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आज़ाद हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ साबिक पुलिस मुलाजमीन की खिदमात लेने पर गौर। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर की तर्जुमान प्रोफेसर तकदीस गिलानी का कहना था कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाएगी। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन की खिदमात लेने पर गौर कर रही है। इस हवाले से आइंदा 1-2 रोज में फैसला कर लिया जाएगा। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना था कि बल्दियाती इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होंगे। सिक्योरिटी के हवाले से मुतल्लिका जिम्मेदारान से मेरी बात हो चुकी है। सिक्योरिटी मैं फराहम करूंगा। अवाम इलेक्शन की तैयारी करें। मेरी ख्वाहिश है कि इक़्तिदार निचली सतह पर मुंतकिल हो। इन ख्यालात का इजहार अब्बासपुर के मुख्तसर दौरा के दौरान अब्बासपुर रेस्ट हाउस में मौजूद मुख्तलिफ जमातों के कारकुनों और रहनुमाओं से खिताब करते हुए उन्होंने किया। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर का कहना था कि इमरान खान ने मुल्क को बदनाम किया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद सिर्फ इक़्तिदार है। इमरान खान आने वाले दिनों में मजीद बेनकाब होंगे। इमरान खान को सारा हिसाब देना पड़ेगा।
हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने ऐलान किया है कि 16 नवंबर से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। पेट्रोल की कीमत 224 रुपये 80 पैसे, डीजल की फी लीटर कीमत 235 रुपये 30 पैसे बरकरार रहेगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। चौधरी लतीफ़ अकबर ने तहरीके अदम एतमाद के जरिए हुकूमत के खात्मे का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात में तहरीके इंसाफ की हुकूमत को इबरतनाक शिकस्त देकर मुतहदा अपोजिशन तहरीके अदम एतमाद के जरिए धांधली और जर चमक के जरिए मुसल्लत हुकूमत का खात्मा करेगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत झरनू, ठप्पा, धौंस, सरकारी वसाइल का बेतहाशा इस्तेमाल करके धांधली का मंसूबा बना चुकी है, जिसको नाकाम करते हुए पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार शानदार फतह हासिल करेंगे। स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली चौधरी अनवारुल हक का कहना था, जो कौम कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है वो कभी ज़वाल पजीर नहीं होती। मुल्क और कौम की तरक्की की खातिर हमें अल्लाह की किताब, आइन और दस्तूर का एहतराम करना होगा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी ने कारकुनों को बल्दियाती इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम मज़ीद मुअस्सर और तेज करने की हदायत जारी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी का कहना था कि 32 साल बाद इमरान खान के विजन के मुताबिक इक़्तिदार निचली सतह पर मुंतकिल होने जा रहा है। बल्दियाती अदारों की बहाली रियासत में तामीर और तरक्की के लिए गेम चेंज साबित होगी। ये थी अब तक की अहम खबरें। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए www.kenews.tv। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए KE न्यूज़।